है। ईशा, प्रोजेक्ट भेजा आपने? जी सर। एडिडास डैशबोर्ड डॉट pbix पीडीएफ का क्या इशू आ रहा है? बैकग्राउंड नहीं आ रहा। बैकग्राउंड जो लगाया है ना वो नहीं आ रहा। बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, पहले वाला थीम यूज किया होगा ना, इसीलिए है ना, का इशू हो जाता है, राइट। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं कैसा डैशबोर्ड है आपका, देन फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जसमीत जी, आपका भी नक्षत्र, हाँ, एडिडास वाला बना लिया? कहाँ है वो भेज देना, ठीक है? नक्षत्र नहीं बना है? और सर, हाँ अंकित क्या है? जी सर, क्या भाई, और कौन अंकित है? देख लो, है? बनाया है ईशा ने एडिडास सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। प्रॉफिट है आपका, प्राइस पर यूनिट है, काउंट ऑफ रिटेलर आईडी है, टोटल सेल्स है, सम ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन बाय प्रोडक्ट। भाई सही है, ये वाला थोड़ा खतरनाक विजुअल लग रहा है। इतना सब कुछ है ईशा, यहाँ पर इतना सब कुछ शो कर दिया, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, सम ऑफ टोटल सेल्स, सम ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सम ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? राइट, चार चार इंफॉर्मेशन हो गया एक में, ठीक है। इसको सर वो करेक्ट मैं करोगे बाकी ठीक है ना। और देखो क्यूएनए इसने बीच में यूज किया, चलेगा, वैसे क्यूएनए यहाँ कहीं रहता चलता, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया इसने यूज किया। अरे गेट मोर विजुअल में हमने पढ़ा तो था, ये आपने क्लास ही नहीं लिया वो वाली ये हमारा है प्ले एक्सेस स्लाइसर, इसका नाम है प्ले एक्सेस स्लाइसर, ये यहाँ दिखेगा, देखो गेट मोर विजुअल में आता है। इसको मैं प्ले करूंगा तो ये पूरा डैशबोर्ड प्ले होगा मंथ के बेसिस पर, देखना ये रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने क्लास ही नहीं लिया है गेट मोर विजुअल वाला ना, उसमें पढ़ाया हुआ है भाई मैंने, ठीक है, उसमें पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसमें हायरार्की में ऊपर पे, हायरार्की में अप पे चले जाएंगे, यहाँ पर ईयर यूज कर लेंगे तो ईयर पे प्ले हो जाएगा, डे यूज कर लेंगे तो डे पे प्ले हो जाएगा, ठीक है, सही है, राइट। तो इस तरीके से ये वाला विजुअल है, ठीक है ईशा, बढ़िया है, सर इसमें ठीक ना है। ये और लगाया इम्प्रूव करो, इसको नहीं थोड़ा सा होगी। करेक्ट करो, राइट, यहाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? दिखाओ, ट्रेंड दिखाओ थोड़ा सा यहाँ पर, राइट, है ना, बाकी ठीक। हेलो। क्लास इंटरनेट नहीं आ रहा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो ईशा सर या आपकी साहिबा की? आवाज नहीं आ रही आपको। अच्छा, अभी अभी क्लियर है अभी? अरे हिमांशु भाई कुछ भेजो भाई, ये पीडीएफ डैशबोर्ड डैशबोर्ड कुछ तो भेजो। एक दो दिन आए ऑफलाइन, उसके बाद कहाँ वापस तो ऑनलाइन चले गए। हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, कहाँ एक दिन ऑफलाइन आके क्लास लिया, बाकी दिन ऑनलाइन ले रहे हो, कुछ बनाया नहीं अभी तक आपने डैशबोर्ड, सब कब भेजोगे? सर भेज दूंगा, रात को भेज दूंगा सर। अरे पिछला बार वाला तो भेजो, वो भी नहीं हुआ अभी तक, सर वो तो कंप्लीट भेज दिया करो, था। ठीक है। हाँ ठीक है, ये एडिडास वाला भेजना है, राइट। अंकित आपको भी बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सर आपकी स्क्रीन हाफ शो कर रही है। प्ले एक्सेस, प्ले एक्सेस, वो कर लेना भाई, आराम से घर पे ट्राई कर लेना। अरे एक ही विजुअल नहीं बताए थे, 4 5 8 10 बताए थे मैंने, ठीक है, जब गेट मोर विजुअल की क्लास चली थी, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर हम ब्लैंक रिपोर्ट पर आ गए, और मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर आ सर गया। कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? ईशा कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर आपकी स्क्रीन ना हाफ शो कर रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है प्रॉपर, एक मिनट। सर प्रॉपर आ रही है। एक मिनट, ग्रास एकेडमी से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्लियर होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म क्वेरी पर आ गए, और कल हमने क्या किया था इसमें, ये पार्स वाला हमने कर लिया था, याद है, राइट। मैंने कुछ टास्क दिया था, आपको मैंने कुछ टास्क दिया था ना, जिसमें कल वाला वीडियो नहीं हुआ, परसों वाला भी छूटा हुआ आपका, उससे पहले वाला, है ना।
हाँ तो कवर करो भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बता दिया था भाई, ये सारा हो गया था मेरे ख्याल से। अरे टेक्स्ट वाला सारा हो गया ना। हाँ सब, और बचा ही कहाँ है इसमें, ट्रांसफॉर्म में एक बस स्प्लिट बचा है, बाकी सब हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर बचता है बस नंबर वाला, ठीक है, नंबर वाला करते हैं और फिर ये 2-4 पिवट के कॉन्सेप्ट बचते हैं, बाकी क्लोजिंग पर ये टॉपिक बस सही है, ऐड कॉलम बचता है फिर यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर जो मैंने कल डेटा मंगाया था, आप लोग को मैंने एक डेटा मंगाया था यहाँ पर, याद होगा, ठीक है। और ये डेटा में गेट डेटा के थ्रू यहाँ पर नंबर कॉलम वाला ऐड करते हैं, और ऑनलाइन आ जाइए, और ऑनलाइन यहाँ पर आकर के हम सर्च करेंगे, ठीक है, विकिपीडिया। यहाँ पर हम कोविड केसेस ठीक है, आप लोग कोई और भी डेटा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लेना है, ठीक है। या एक काम करो, विकिपीडिया के पास आईपीएल का डेटा है क्या, क्या लग रहा है, होगा? हो रहा तो चाहिए ना, ठीक है। चलिए, ये आईपीएल हमने यहाँ पर कॉल किया, और ये वाला डेटा है भाई हमारे पास, ठीक है। कौन सा डेटा मंगाए, ये ईयर, लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन ईच ईयर, सही है। चलिए ये वाला डेटा मंगाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा डेटा है, करेंट टीम्स, ऑल टीम स्टैंडिंग्स, ये वाला नहीं, और ब्रांड वैल्यू, हाँ ब्रांड वैल्यू मंगाते हैं, ठीक है। एक तो ये डेटा मंगाते हैं, ये हाँ ये काम का डेटा है, ये बढ़िया डेटा है, ठीक है। ये फिर से फोकस हट गया क्या इसका, है अंकित? देखो भाई उधर पास में कौन है, मुर्जा भाई जाओ, ये एडजस्ट करो फास्ट जल्दी, पहुंच जाओ भाई। ये लो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया ये वाला, इस वाले पे पहुंच जाओ आप सभी लोग, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, ये सही दिखना चाहिए, सही दिख रहा है, बढ़िया है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, राइट। तो ये डेटा कैसे मंगाएंगे, कौन बताएगा, नक्षत्र बताएगा, ये डेटा पावर बीआई में कैसे आएगा, बताओ। अरे ये सब सीख लिया भाई, 70% तक हमारा पावर बीआई हो चुका है अब, ठीक है। बताओ, गेट डेटा पर मैं हूँ, ये रहा न्यू सोर्स, क्या कहाँ क्या पेस्ट करूँ, कहाँ, वेब पे, वेरी गुड, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये पेस्ट करना है, यही तो काम था, ये याद क्यों नहीं आ रहा था आपको नक्षत्र, ठीक है। इतना छोटा सा टास्क है हमारा, ठीक है। आप लोग को लग रहा है हल्के वाला ही पावर बीआई सिखाना चाहिए था मुझे, है तो याद रहता कि भाई, बस है। यहाँ पर ये सारे HTML के डेटा आएंगे मेरे, ठीक है, उसमें से मुझे ब्रांड वैल्यू वाला उठाना है, ठीक है। तो वेट करो, इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना। लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, एक तो ये उठा लेते हैं, और ब्रांड वैल्यू कहाँ है हमारा, ये रहा ब्रांड वैल्यू, ये है ना। एक तो ये डेटा उठा लेते हैं, ये इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें काम करने के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, इसीलिए डेटा मंगा रहे हैं। अब पावर बीआई में डेटा की कमी तो है नहीं, क्योंकि हम डेटा कहाँ से मंगा सकते हैं, वेब से मंगा सकते हैं, ठीक है। दोनों डेटा आ गए मेरे पास, ठीक है, गुड। चलिए अब हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये हमें बाकी ऑप्शन समझने हैं, जो मेरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में स्प्लिट वाला कॉलम है, ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्प्लिट का कॉलम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप आ जाइए, और ये जो मेरे पास एक प्लेयर है, प्लेयर के दो नाम है यहाँ पर, एक तो फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है यहाँ पर। तो मैं इस प्लेयर पर मैं आ गया, ऑल्दो हम वो सारी चीजें वो हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करते रहना घर पे। ये प्लेयर आ गया, प्लेयर पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब है कि भाई इन दोनों में मुझे अलग अलग स्प्लिट करना है, अलग अलग स्प्लिट है यहाँ पर, देखो स्प्लिट एट लेफ्ट है, राइट है, और ईच अकरेंस है। अभी जो ये जो डेटा है मेरा, ईच अकरेंस का मतलब हुआ अगर किसी का नाम 3 वर्ड पर है, जैसे मदन मोहन शर्मा, अगर ऐसा नाम है तो 3 नाम हुए ना उसके, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम।
तो उस केस में फिर हम यहाँ पर ईच अकरेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ईच अकरेंस। अगर मैं लेफ्ट वाला बोलूं तो स्प्लिट एट क्या करेगा? यहाँ पर देखिए लेफ्ट का डेटा अलग करेगा और राइट का डेटा अलग करेगा। अब्बास, एक बहुत बढ़िया इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरा प्लेयर वाला ये जो स्प्लिट का ऑप्शन है नक्षत्र, ये मेरा स्प्लिट का ऑप्शन टेक्स्ट कॉलम में, ये ऐड कॉलम में क्यों नहीं आता है? हाँ, स्प्लिट का ऑप्शन ऐड कॉलम में क्यों नहीं पाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये रहा, ये फ्रॉम टेक्स्ट है, यहाँ ट्रांसफॉर्म है मेरा, ट्रांसफॉर्म में देखो सारा वही है, एबीसी यहाँ पर है स्प्लिट कॉलम, लेकिन जब मैं ऐड कॉलम पर हूँ तो वो सब ऑप्शन है बट स्प्लिट कॉलम नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, गुड आंसर। क्या रिटर्न कर रहा है स्प्लिट कॉलम? खुद एक अपने आप में एक नया कॉलम रिटर्न कर रहा है, और ऐड कॉलम भी क्या करता है? नया कॉलम ही रिटर्न। तो दोबारा से वो बात क्यों बताई जाए? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में ये पहला ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो नया कॉलम रिटर्न करता है। ऑल्दो ट्रांसफॉर्म हमेशा उसी कॉलम को बदलते हैं, बट ये नया रिटर्न करता है, इसीलिए इसमें ऐड कॉलम में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है ना? और ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा, होम पे भी मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर वही ऑप्शन है, होम पर भी स्प्लिट कॉलम आ रहा है अंकित यहाँ पर। ठीक है, गुड। तो मैं प्लेयर पर गया, स्प्लिट कॉलम पर गया, मैंने यहाँ पर बाय डेलीमीटर बोल दिया और यहाँ पर मैंने लेफ्ट बोल दिया और मैंने ओके कर दिया, और देखिए प्लेयर 1 और प्लेयर 2 अलग हो गए। ये फर्स्ट नेम है उसका और ये उसका लास्ट नेम है। इस तरीके से हम दो डेटा को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। दो से ज्यादा यहाँ पर अगर हमें करना हो तो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर इसका यूज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे ध्यान से समझना, हमारे पास सैंपल सुपरस्टोर डेटा है, हम सभी के पास है, प्रैक्टिस के लिए दे रखा है मैंने। उसमें ई कॉमर्स डेटा है हमारे पास ऑर्डर्स वाला, उसमें ऑर्डर आईडी है हमारे पास, और ऑर्डर आईडी 3-4 चीजों को मिला के बना हुआ है। यूएस हाइफन करके कुछ नंबर लिखा होगा, कुछ हाइफन करके लिखा होगा, तो उन तीनों को अगर मुझे अलग अलग करना है तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अरे ये क्लियर है ना क्लास? यस या नो? ठीक है, शो करूं क्या या समझ गए वो चीज? इधर इधर सुमित, हर्षित, ठीक है, चलिए गुड। तो यहां पर भी मैं इधर में आ सकता हूं, मैं ट्रांसफॉर्म पे गया, स्प्लिट कॉलम पर गया, मैंने बोल दिया बाय डेलीमीटर, और यहां पर मैंने बोल दिया ईच अकरेंस, और ईच अकरेंस का मतलब है जब जब वो डेलीमीटर रिपीट हो रहा है तब तब वो यहाँ पर मल्टीपल कॉलम यहाँ पर जनरेट करवा सकता हूं। स्प्लिट बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट वाले में एक मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि हर कितने कैरेक्टर्स पर ये स्प्लिट करना है। कभी कभी क्या होता है, एक पैटर्न रहता है, जैसे एक हर जगह हाइफन है तो बाय डेलीमीटर से कर लेंगे। कभी कभी मैं चाहता हूं कि दो दो कैरेक्टर्स पे स्प्लिट होता रहे। क्या होता रहेगा इस? हर दो दो कैरेक्टर पे स्प्लिट होता रहे। जैसे ये टीम है ना मेरे पास, चेन्नई सुपर किंग, इसको मैं चाहता हूँ स्प्लिट कॉलम पर जाए और हर कितने कैरेक्टर पर ये स्प्लिट हो? दो दो कैरेक्टर्स पर। तो यहाँ पर हम गए तो देखो हर दो दो कैरेक्टर्स पर ये स्प्लिट हो गया। आप कहोगे सर इसका यूज यहाँ पर क्या? यहाँ तो नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कॉलम का डेटा है जिसमें हर दूसरे डिजिट पर एक अलग इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो मैं उसे हर दो दो डिजिट पर स्प्लिट करवा सकता हूँ। कभी कभार ये रेयरली यूज होता है हमारे। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। अरे आगे बढ़ू, ये ट्राई करना है क्या आप लोग को? मेरे को लग रहा है इसमें कुछ ऐसा है। ठीक है, जो ट्राई करना है वो मैं बता रहा हूँ अभी। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। हिमांशु, साहिबा जी, ईशा। जी सर। ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्चुअल में जो ऑप्शन आ रहा है वो है मेरे बाय पोजीशन, भी ट्राई कर लेना, सेम है। क्या आ रहा है मेरे पास? ये काम के ऑप्शन है, बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। ये क्लियर है? इसे ध्यान से समझेंगे। अंकित ये कैसा डेटा है? ठीक है, मैं एंटर डेटा पर गया, हाँ, और यहां पर मैंने एक डेटा एंटर कर लिया। अब बस इधर देखेंगे, ये पता है कैसे हो पाएगा बाय लोअर केस टू अपर केस? फिर इधर देखो अगर पता होता तो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कर यहां लिखा है बाय लोअर केस टू अपर केस, देखना न्यू दिल्ली, यहां पर मैंने बोल दिया न्यू दिल्ली। बताओ कुछ नाम। नोएडा नहीं यार, हाँ वो समझ गया मैं क्या यहाँ पर चाह रहा हूँ। ग्रेटर, जो दो वर्ड से मिलके बन रहा हो, ग्रेटर नोएडा। तीसरा नाम बताओ।
गुरुग्राम नहीं बनेगा भाई, गुरुग्राम एक ही है, न्यू अशोकनगर, ठीक है, न्यू अशोक नगर, ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, बस 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 काफी है, जो जितना समझाना, अभी हम यहाँ डेटा नहीं बना रहे, 3 काफी है इधर, ठीक है। इसमें एक चीज कॉमन आप समझिए, क्या कॉमन है इसमें नक्षत्र, इसमें स्टार्टिंग के कुछ डेटा लोअर केस में, देन ऐसा नहीं कि बाकी सारे अपर में, देन अचानक से एक कैपिटल आया है ना, एंड देन वापस से जैसा होना चाहिए वैसा। अच्छा, मैं जानबूझ के इसे मैं नगर को मैं इसे ऐसे लिखता हूं, अशोक NAGAR, ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्लियर है ना? ओके ओके किया मैंने इसे, यहां पर ये डेटा आ गया मेरे पास, परफेक्ट। अब ये ठीक है, तो इसके बाद वाला आप बताएंगे वो क्या कर रहा है। इस डेटा में पैटर्न क्या है, यहाँ पर इस डेटा में पैटर्न नक्षत्र ये है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं स्प्लिट करो, कैसे, जहां पर लोअर केस अपर केस में ट्रांजिशन ले रहा है, क्या ले रहा है, लोअर केस अपर केस में बदल रहा है, तो लोअर केस कहां पर अपर केस में बदल रहा है, डी पे बदल रहा है ना, तो न्यू अलग हो जाएगा, दिल्ली अलग हो जाएगा। तो जब इस केस का केस फंसे तब हम यहां पर करेंगे, ठीक है। अब आपको कि सर यह नल क्यों आया, क्योंकि ये 3 नाम जा रहे थे, अब वहां कुछ तो शो करना है ना उसे, तो वो नल पे ले जाएगा, ये क्लियर है, ये आया कि नहीं। अच्छा, ये नगर अलग क्यों हुआ यहाँ पर, ये अशोक से, क्योंकि के के बाद के लोअर केस में वापिस से क्या स्टार्ट हो गया, और ये पूरा अपर है, उससे को लेना देना उसे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का मुर्जा भाई अगर कभी डेटा हुआ तो हम इस तरीके से स्प्लिट करा लेंगे, सही है ये वाला ऑप्शन। चलिए, इसी का उल्टा क्या होगा बताओ, क्या ये बताना है या समझ गए, बाय अपर केस टू लोअर केस क्या होगा, ये जहां अपर से लोअर में ट्रांजिशन आ रहा होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ क्या है ये, हाँ, डिजिट टू नॉन डिजिट का क्या, हाँ वेरी गुड, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सही बता रहे हो, किसी का एम्प्लॉय आईडी है, किसी का फोन नंबर है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई, जैसे कभी कर क्या रहता है, EMP लिखा रहता है, ठीक है, और हाइफन वाइफन नहीं, EMP 101, ठीक है, दूसरा यहाँ पर EMP 102, और तीसरा यहाँ पर EMP 119, ऐसे है कुछ यहाँ पर, ठीक है भाई अंकित, ठीक है, ओके किया यहाँ पर। अब इसमें मुझे पता है कि एक्चुअल एम्प्लॉय आईडी क्या है मेरा, EMP तो लिखा हुआ है हर एक में, 101, 102, 10, ठीक है। तो यहां पर मैं आकर के क्या बोलूंगा कि ट्रांसफॉर्म पर जाओ, स्प्लिट पर जाओ, और क्या बोल दो, डिजिट टू नॉन डिजिट या नॉन डिजिट टू डिजिट, बताओ क्या यूज होगा, नॉन डिजिट टू डिजिट यूज करेंगे, एम्प्लॉय सारे अलग हो जाएंगे और 101 सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो देखो ये वाला मेरा सारा दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो अंकित इसके पहला वाला इस वाले में कुछ नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता इस वाले में कुछ नहीं, क्योंकि पहले यहां पर देखिए, पहला यहां पर नॉन डिजिट ही फंस गया, और मैं कह रहा हूं डिजिट से नॉन डिजिट में जाओ, तो डिजिट ही नहीं मिला, और डिजिट जब मिला उसके बाद कुछ नहीं था, तो इसलिए ब्लैंक में नल आ गया सारे में, ठीक है। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, ये क्लियर है ना, ठीक है। तो क्या इसी के साथ स्प्लिट कॉलम पूरा डन हुआ, इजी था सारे ऑप्शंस, ठीक है, गुड। और ये ध्यान रखना भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये फ्लो में बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं आप भी फ्लो में करते जाओ, आपका काम है एडिटर को पढ़ना, ये कर किया क्या इसने, क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक M लैंग्वेज है, और वो एक एक M लैंग्वेज अगर जितना आप स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, 90-100 से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, उतना भी M लैंग्वेज अगर समझ गए तो मोर देन इनफ है, इंटरमीडिएट लेवल से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। क्या है इसमें बताओ, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इस वाले में जो हमने स्टेप्स रन किया, क्या था स्टेप्स इस वाले में, अभी ट्रांसफॉर्म में स्प्लिट कॉलम बाय ये वाला था, इसका क्या बनाया होगा इसने, एम क्वेरी, यहाँ पर आप गए, इसने ये वाला यहाँ पर यूज किया, जसमीत जी देख रहे हैं क्या यूज किया इसने, टेबल नाम के फंक्शन में स्प्लिट कॉलम नाम का फंक्शन है, और ये हैशटैग हम जानते हैं प्रीवियस स्टेप होता है, ठीक है। क्या कर रहा है मुर्जा भाई, एम्प्लॉय आईडी नाम के कॉलम को उठा रहा है, और कौन सा कोड चला रहा है, स्प्लिटर नाम का, और स्प्लिटर में क्या बोलना है, टेक्स्ट बाय जहां पर कैरेक्टर का ट्रांजिशन आ रहा है, और ये एक फंक्शन है, ये क्या एक मेरा फंक्शन है, और यहां पर ये देखिए डेटा ले रहा है, ये बना रखा है डेवलपर ने कोड, हमने कुछ नहीं किया है, कि 0 से लेकर के 9
और इसमें चेक करो कहां पर नॉन डिजिट का डिजिट से क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहां पर स्प्लिट कर दो इसे। ये क्लियर है? तो सी यहां पर ये मेरा पर्टिकुलरली फंक्शन है, फंक्शन यानी ये डेटा को पिक करेगा और जहां पर टेक्स्ट और कैरेक्टर का, वर्ड का और नंबर का ट्रांजिशन आ रहा होगा, उन दोनों को स्प्लिट करके ये रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये मेरा कोड है। ठीक है, रटना नहीं है, बस इसे समझना है। ये क्लियर है ना? समझना इसलिए कि कल को कुछ चेंजेस करना हो तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप के बावजूद भी, जसमीत जी इस स्टेप के बावजूद भी मैं चाहता हूं ये स्टेप ना आए आउटपुट में, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो होता है इनका मतलब होता है लास्ट स्टेप आउट कराना। क्या होता है इनका मतलब? तो लास्ट स्टेप क्या आउट हो रहा है? ये जो लास्ट स्टेप आ रहा है, मैं चाह रहा हूं ये स्टेप आउट ना हो, लास्ट स्टेप क्या आउट हो। तो मैं इसके बाद इसे हटा करके मैंने यहां पर क्या पास करा दिया, ये मेरा कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट मतलब वो कोड पिक नहीं होगा। ठीक है, और मैंने क्या आउट कराया, तो क्या ये स्प्लिट वाला कोड चलेगा? फिर चलेगा, लेकिन वो आउटपुट में नहीं दिखेगा। ओके करेंगे, डन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए वापस कैसा कोड है मेरा, वही कोड है, जबकि मेरे पास वो एम लैंग्वेज में है, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं कर रहा हूं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हमें ETL बनाना इजी हो जाएगा? अगर हम एम क्वेरी पे काम कर पाएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी पे जब आप काम करते हैं ना, तो ये बड़े बड़े ऐसे आते हैं ETLs, ऐसे इतना इतना बड़ा बड़ा कोड रहता है। खैर ये तो डेटा कहाँ से मंगाया था सारा, ये तो ऑनलाइन वाला था ना, तो यहाँ पर फिर हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें बदलना रहता है। अरे क्लियर है ना गाइस? ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब तो खैर GPT आ गया, GPT आने से क्या आसान हो जाता है कि ये बात समझना। ठीक है, ये जो एडवांस एडिटर है ना, ये एडवांस एडिटर कॉलम पे लगा हुआ फॉर्मूला है, इससे डेटा लॉस नहीं होगा मेरा। क्यों नहीं होगा? सोचो, अगर ये डेटा मैं जीपीटी पे देता हूं तो इससे कभी कोई मेरा रो का इंफॉर्मेशन जा रहा है क्या? इसमें इसमें क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है मेरा? बस कॉलम में क्या चीजें की जा रही है वो इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो क्या मेरा डेटा लॉस हो सकता है इससे? कॉलम के नाम से जरूरी थोड़ा ना अंदाजा लग जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं जीपीटी को कि इसको करेक्ट करके इसमें और एडवांसमेंट दे करके पूरा ETL पाइपलाइन एम क्वेरी में दे दो, और वो सारा मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा और मेरा अपने आप काम इजी हो जाएगा। और यहाँ पर यूज होता है ये कंपनी में अब भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें जीपीटी किस तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कॉपी ही डेटा ही पेस्ट मार देंगे और डेटा गया, फिर फायर हो जाओगे। आप लोगों ने एक न्यूज सुना था? नहीं सुना था तो आ जाओगे न्यूज। किसी का AI मॉडल नहीं है भाई, जो बड़ी कंपनी उन्हीं का AI मॉडल है। मैं आपको सच्चाई बता दूं। ठीक है, किसका? किसी किसी में नाम बताओ एक आध मुझे। किसका यूज कर रही है फिर? याद है आर्टिकल क्या है? वैलिड आर्टिकल है? क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कब का आर्टिकल है? डेट पढ़िए। और अभी हम कहां पर हैं? 2025 में। जब वो 2023 में बैन कर सकते हैं, तो अब 2025 का तो सिनेरियो आप इमेजिन कर लो। उस टाइम तो चैट जीपीटी बहुत हल्का था, बहुत सस्ता चैट जीपीटी था, अब तो बहुत मजबूत है ये। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि बंदे को आजकल कुछ नहीं समझ आता है तो जीपीटी यूज कर लेते हैं, डेटा वेटा सब कुछ डाल देते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गया। क्योंकि AI मॉडल का सबसे बड़ा लॉस है कि प्राइवेसी जीरो है। यहाँ पर जो आपने अपलोड किया वो गया करके वो डेटा डिलीट करवा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। आप डेटा डिलीट का रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकते, राइट? तो वो डेटा गया तो वो डेटा गया। ठीक है, इसीलिए बहुत सेंसिटिव तरीके से ये यूज किया जाता है। अरे साइलेंट पे लगा लो इसे। ठीक है, ये क्लियर है क्लास? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलिए, तो ये मैं आप पे टास्क छोड़ता हूं। एक डेटा मंगाओ और इसका एम क्वेरी का प्रॉम्प्ट डालो किसमें? जीपीटी पे, और यहाँ कट पेस्ट मारो और देखो चेंजेस आ रहा है कि एक। चलो एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कहां से कहां तक डेटा है मेरा, इतना डेटा मैं यहाँ पर ये कॉल कर रहा हूँ इतना। ठीक है, इसे करते हैं कॉपी,
चैट जीपीटी पे आए और यहाँ पर अच्छा मैं इसमें स्टेप्स क्या कर रहा हूँ, इस वाले में क्या स्टेप्स कर रहा हूँ, क्या आ रहा है लास्ट में इसमें, इसमें मैं नल, है ना, ये जितने मेरे नल वाले कॉलम है उनको मैं क्या कराना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन मेरा जो डेटा टाइप है कॉलम का उसके अकॉर्डिंग जीरो अदर्स या फिर ब्लैंक फिल कर ले, कुछ ऐसा कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि क्या प्रॉम्प्ट होगा इसका बताओ, बिलो गिवन इज अ पावर बीआई या पावर क्वेरी एम कोड, ठीक है, fill out all null values present, ठीक है, एंटायर टेबल, ठीक है, फिल क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में, कॉलम डी टाइप, ठीक है, एंड गिव फाइनल आपका, गिव फाइनल एम कोड आउटपुट। सही है भाई, ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट। अंकित क्या लिखते हैं आप, इसे सही कर दो क्या प्रॉम्प्ट लिखते हैं आप, ठीक है, तो ये पहले समझ रहा है उसे, देख रहे हैं ना, ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है उसे, ये करेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसे करने देंगे, राइट, ठीक है, और इसके बाद जो इसका फाइनल स्टेप आएगा, ये क्या जा रहा है देखो, रिप्लेस नल्स का क्या है मेरा फाइनल स्टेप। अच्छा अब इसमें पेस्ट कहां से करें, देखो हमने प्रमोटेड हेडर से उठाया था गाइस, हमने कहां से उठाया था, अरे ये फोन में भाई साइलेंट रखा करो, ठीक है, हमने कहां से उठाया था कैंडिडेट्स, हमने प्रमोटेड हेडर से उठाया था ना, यस या नो, तो मैं यहां पर आकर के मैं इस प्रमोटेड हेडर्स का पूरा कोड यहां पर कॉपी कर लेता हूं लाइक दिस। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, देखेंगे ना फर्क क्या आया है, ठीक है, अरे सही है ना, और ये ओरिजिनल वाले में आकर के इसके एडवांस एडिटर में जाकर के, जसमी जी समझ आ रहा है, इतने एरिया पर हमने ये पेस्ट कर दिया, ये सही है भाई, ठीक है, कहीं कुछ गलत जा रहा है क्या, हाँ कुछ तो गलत जा रहा है, एरर आ रहा है इधर, देखो कहीं कुछ गलत कॉपी हो गया, ये अरे इतना कॉपी करना था वो गलत कॉपी हो गया, इतना, ठीक है, इतना एरिया कॉपी करना था बस, राइट, ये एक्सप्लेनेशन सब कॉपी हो गया, इसको यहाँ पर ये पेस्ट किया, अब सही है, देखो ना यहाँ सिंटेक्स एरर का वो रेड मार्क आ जाता है, ठीक है, और ये फाइनली क्या आउटपुट हो रहा है मेरा, फिल नल्स, डन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये फिल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, सारा नहीं हुआ, यहां पर क्योंकि इस डेटा को ये समझ नहीं पाया था तो इसको किससे रहने दिया, ब्लैंक से रहने दिया, ठीक है, इसीलिए आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो हमें चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब बात आप देखो इधर भाई, अरे कहाँ नीचे कहाँ ध्यान रहता है आपका, यहाँ ईयर में क्या लेके चला है, ये जीरो लेके चला, या तो हमें प्रॉम्प्ट में करेक्ट कराना पड़ेगा या हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन क्या इससे मेरा डेटा लॉस हुआ, क्या नहीं, तो आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए जीपीटी को भी, ठीक है, तो इस तरीके से आप जब काम करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपके पास ये डेटा आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक है, ये समझ में आया, चलिए ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये ट्रांसफॉर्म वाला टेक्स्ट कॉलम वाला भी हमारा डन होता है। अगला हमारा इसमें है नंबर कॉलम वाला। नंबर में हमें क्या करना है कि जो भी मेरा नंबर डेटा टाइप है उस नंबर के अकॉर्डिंग ये मेरे सारे एक्टिव हो जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ बताने वाला नहीं है, मैं सब आप पे छोड़ूंगा ये, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बस मुझे हाँ ना बताते जाओ कि ये हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर पिक करता हूँ ये वाला डेटा, कौन सा वाला है हमारा, ब्रांड वैल्यू वाला, ठीक है भाई, इस ब्रांड वैल्यू में एक काम करते हैं, ये रिसेंट कौन सा, ये है ना 2024, ठीक है, अच्छा इसमें इश्यू देखिए क्या है एक हमारा
टीम, ईयर, यहां पर क्या लिखा हुआ है ये? एक दो स्टार्टिंग के 3 रोज है, ये तीनों क्या है जसमीत जी? ये गलत है। तो यहां पर आकर के हम क्या बोलेंगे गाइस? रिमूव रोज में रिमूव टॉप रोज और यहां पास कर देंगे 3, ठीक है। और अब सही है, यहां पर ये कॉलम काम का नहीं है, इसे यहां से हटा देंगे, रिमूव कॉलम, ठीक है। ये भी काम का नहीं है तो इसको साथ ही में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये विकिपीडिया के कुछ हिडन डेटा थे, हिडन कॉलम से, तो इन्हें ये इग्नोर कर दिया। ये भी काम का नहीं था, इसे भी यहां से हटाओ, ठीक है। अरे क्लास क्लियर है ना? ठीक है, गुड। अब यहां पर ये इसको आप करेक्ट कर लेना, क्या नाम था इसका? टीम, और ये 2024, ये वाला 2023, 2023, और ये वाला आपका 2022, और ये वाला लास्ट में आपका 2021। क्या कह रहे हो? कहाँ फर्स्ट रहा इधर? अरे नहीं, वो अलग अलग था उसमें, ये देखो ऐसा डेटा था, वही तो समझा रहा हूँ, ये देखो वैसा नहीं था ना, ये देखो आपका ईयर एक पूरा सब में हो जा रहा था, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये टीम पूरे में जा रहा था मर्ज में, और उसके बाद फिर यहाँ पर ईयर अलग था, फिर ये ब्रांड वैल्यू दिखा रहा था, फिर ईयर अलग था, फिर ब्रांड वैल्यू दिखा रहा था। तो किसको करता? अगर मैं इसको करता तो ब्रांड वैल्यू नीचे लिखा रह जाता, अब ब्रांड वैल्यू को करता तो ये ऊपर हट जाता मेरा, तो ये गलत हो रहा था। इसलिए पहले हमने रिमूव किया और उसके अकॉर्डिंग हमने पास कर दिया, क्योंकि डेटा ही ऐसा है, राइट। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें से काम करो जहां पर डिजिट का नॉन डिजिट से ट्रांजिशन आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट? बताओ गाइस। स्प्लिट कॉलम बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, या अलग हुआ डॉलर, ठीक है। इस वाले में क्या करेंगे बताओ? बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, अलग हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों को यहां से हटाओ और यहां से आप इसे क्या कर दो? रिमूव। रिमूव कॉलम क्यों नहीं आ रहा है मेरा ऑप्शन? राइट क्लिक किया, रिमूव कॉलम, ठीक है। ये सही है भाई डेटा। ये मेरा 2024 का आपका $1 million, ये यहां लिखेंगे। कॉलम में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सेल में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि इनका अगले साल का जो बजट है, ये 2024 है ना, 2026 का जो बजट है इसे 2025 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। 2025 का जो बजट है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है यहाँ पर? क्या होना चाहिए? 1 2 3। तो यहां से आकर के मैं इसे, अंकित कौन सा वाला करें? 1.2 या ये वाला? कौन सा वाला? सब नंबर ही है, एक ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। डेसिमल नंबर बताओ। अरे अभी ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है ना, कल को डेसिमल में जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका पॉइंट में भाई $6.5 million का वो हो सकता है बजट उनका, तो इसीलिए डेसिमल में लेके चलेंगे। डेटा आ गया मेरे पास। और डेटा न्यूमेरिकल होते ही देखिए जसमीत जी, सारे क्या बन गए इधर मेरे? ये सारे मेरे हाईलाइट हो गए इधर, हो गए ना, ठीक है। अब इस कॉलम पे मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एनालिसिस कर सकता हूँ। क्या एनालिसिस करना है पहला? हाँ, डेसिमल, इसीलिए कल को ये डेटा में डेसिमल डेटा आ सकता है भाई। $122 बिलियन, ये $122 million का बजट हो सकता है। होल नंबर कर देंगे तो 0.5 हट जाएगा फिर, तो इसलिए हम डेसिमल में लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि इनका पूरा बजट कितना है, तो क्या कर देंगे अब ये बताते जाओ फास्ट। मैक्सिमम किसका है सबसे ज्यादा? टोटल का सबसे ज्यादा कुछ भी आंसर बता। अरे इसमें से देख के होता ना कौन है। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आया है ना, ठीक है। सबसे ये क्या बताएगा अंकित? मीडियम या मीडियन? क्या होता है? ऐसा ऐसा आंसर तो सब रिजेक्ट हो जाओगे। मीडियन अगर मगर नहीं, इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है सेंट्रल वैल्यू, खत्म कहानी, ठीक है। राइट, सेंट्रल वैल्यू आपका डेटा कितना आ रहा है? $83 million, ठीक है। चलिए यहां पर आप ये सारे ट्राई कर लेना, ये मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्या बताए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट। अच्छा देखा तो नहीं है इसमें, कहीं लिखा तो नहीं था ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मीन वैल्यू से डेटा कितना डेविएटेड है।
जैसे मीन वैल्यू कितनी आई इसकी, मीन कहां पे मिलेगा, एवरेज मीन कितना आया 91। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये डेटा यहां पर हम ट्रांसफॉर्म पे गए और यहाँ स्टैटिस्टिक्स में गए और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो मीन से 23 वैल्यू आगे जा रहा है या 23 वैल्यू पीछे जा रहा है। ठीक है, तो 91 से 23 वैल्यू आगे भी जा रहा है तो कितने के आसपास आ जा रहा है, मैक्सिमम के आसपास, और 91 से 23 वैल्यू कम भी जा रहा है तो कितने के आसपास आ जा रहा है, 60 के आसपास आ जा रहा है। तो ये बताते हैं कि मीन से डेटा कितना डेविएटेड है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लेंगे उतना आसपास मौजूद है डेटा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उतना दूर फैला हुआ है डेटा। अरे बात क्लियर है, ठीक है, गुड। ये क्या करेगा, अगला जो है ये बताते रहो फास्ट, काउंट वैल्यूज और काउंट डिस्टिंक्ट। देखो इसमें ऐसा खैर कोई डेटा नहीं है, इसमें दोनों आंसर सेम आने वाले हैं अभी, क्योंकि सारे अलग अलग है ना, राइट। अरे यस या नो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका बजट जो है 69 वाले का, इसको क्या बना देता हूँ 68 बना देता हूँ, सही है। तो अब बताओ इसमें टोटल कितने डेटा हैं, 10 डेटा। तो अगर मैं यहाँ पर आकर के मैं काउंट वैल्यूज चेक करूंगा तो वो 10 आएगा, लेकिन अगर मैं काउंट डिस्टिंक्ट चेक करूंगा, भाई आप लोग का सीक्वल हो रखा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये पता होगा, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 9। एक मिनट, अरे यार गलत सिलेक्ट हो गया ये वाला कॉलम, ठीक है। काउंट डिस्टिंक्ट आ रहा है ना यहाँ पर 9, सही है, ठीक है, गुड। चलिए ये वाला बताइए फास्ट, ये क्या करेगा, ये सब क्या करेगा बताओ, बताते रहो फास्ट। अगर मुझे अगला साल का बजट निकालना है कि हर टीम का $10 मिलियन बढ़ा दो, तो हर एक में 10-10 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेगा, ठीक है। आगे बताते रहो, कौन सा बताऊं इसमें, कौन सा बताऊं ये बताओ बस, मॉड्यूलो बताऊं, मॉड्यूलो रिमाइंडर रिटर्न करता है जसमीत जी। देखिए ये सब अब जो बताने वालों ने बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो का मतलब है कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे, हर एक कर लो, अगर मैं हर एक को 10 से डिवाइड करूंगा तो नियरेस्ट रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 1 का 2 आ रहा है, मतलब 2 का यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 10 का मल्टीपल वो नहीं है, तो ये रिमाइंडर्स बता देगा, ठीक है। ये जैसे 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 10 के मल्टीपल में ही था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप चेक कर लेते हैं। अरे क्लियर है ना, ठीक है। और बताइए और क्या बताना है इसमें, बताना है ये अरे डिवाइड में क्या होता है कि डेसिमल में आंसर आ जाता है, जैसे मैंने 4 बोला तो देखो डेसिमल में आ गया, ठीक है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेसिमल में, और इंटीजर डिवाइड क्या करेगा, हाँ हाँ क्या, देखो 4 से किया तो डेसिमल वैल्यू हट चुका है मेरा। अरे सुमित क्लियर है, ठीक है, गुड। ये क्या करेगा बताओ फास्ट, परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज क्या है, देखिए यहां पर मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, यहां पर मेरे से क्या मांग रहा है वैल्यू, ध्यान से देखना। मान लेते हैं मेरा हर टीम के लिए मेरा बजट था 150 करोड़, कितना 150, 150 करोड़ मेरा बजट था, नहीं ये मैंने क्या सिलेक्ट किया है, ये अलग है, मुझे परसेंटेज ऑफ में बताना था, यहाँ परसेंटेज में आओ, देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये $20 मिलियन
122 मल्टीप्लाई 100, यही था। ये कितना है आपका? माइनस 122 था ना? या स्टैंडर्ड पर गए, परसेंटेज पर गए? इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर? ये एंटर अ परसेंटेज टू अप्लाई ईच वैल्यू इन द कॉलम, ये अलग है। अरे यार ये सिंपल है, हम खामखा इसे कॉम्प्लिकेटेड लेके चल रहे थे। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब है इधर कि भाई इसका इतना परसेंटेज बता दो। जैसे 120 का 122 का 50% कितना होता है? 122 का आधा कितना होगा? 61 होगा ना, तो वो 61 आंसर इसीलिए आ रहा था। जैसे 122 करोड़ में फाइनल हुआ, और यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं मेरा बजट जो था बस वो 30% था टोटल जितने में अभी फाइनल हुआ है। तो 122 का 109 का 30%, 85 का 30%, हर एक का 30% निकाल देगा। इसको प्रूफ देने के लिए यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्या, 50%। और ये रन करेंगे तो देखो 122 का 61 आया कि नहीं आया? तो ये चीज है। परसेंटेज वो अलग है, एक्चुअली परसेंटेज ऑफ पे ध्यान जा रहा था। परसेंटेज ऑफ अलग चीज है, ये ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। परसेंटेज ऑफ मतलब, अभी जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, अगर मेरा 150 करोड़ का बजट था तो 150 करोड़ में ये कितने परसेंटेज पे फाइनल हुआ? 122 पे। तो 122 150 करोड़ का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ, ये रन किया तो ये कितना परसेंटेज है? 81%। ये यहां बताना था। ये क्लियर है? 150 करोड़ में से ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कितने परसेंटेज में फाइनल हो गए? 78% पे फाइनल हो गए। जसमीत जी समझ आया? 150 करोड़ का बजट था, ये कितने में ही रेडी हो गए? 150 करोड़ के बजट में से 40% की बजट पे रेडी हो गए। तो 150 का 40 कितना? 60 है ना? तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कितना आंसर लिखा हुआ था? 60। ठीक है, तो ये वही चीज है। ये समझ आया दोनों? ठीक है। ये वाला यूज होता नहीं है इन जनरली। ये क्या करता है बता दो? हल्का सा यूज होता है इसमें आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, बस, बाकी उतना यूज नहीं होता। हाँ, और एक और यूज होता है लॉग वाला। बताओ ये क्या करेगा? एबीएस क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव को, यही उम्मीद था मुझे। तो साहू ने नेगेटिव क्यों बोला भाई? एब्सोल्यूट का मतलब होता है वैल्यू रिटर्न करना, साइन रिटर्न नहीं करता है ये। तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेटा अगर मेरा नेगेटिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए काम करते हैं इधर। इसमें से मैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 200। तो ये कुछ नेगेटिव में आंसर आ रहा है मेरे पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको मैं साइंटिफिक में गया, यहाँ मैंने क्या बोल दिया, तो वो नेगेटिव साइन को हटा देगा। जसमीत जी हटा दिया कि नहीं हटा दिया? तो ये था। अब पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? ठीक है। पावर, किसी का पावर आप कितना भी यहाँ पर कर सकते हैं, हर एक का पावर स्क्वायर क्यूब यहाँ ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या करेगा? 78 का स्क्वायर रूट क्या होता है? जो भी होता है। यहाँ 81 का 9 होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पे आप चेक करोगे तो यहाँ 9 लिखा आ जाएगा। देख रहे हैं? ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लोगे। बाकी सारा इसमें बताओ क्या बताना है। एक्सपोनेंट आपका ई के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। लॉगरिथमिक आपका कोई बता सकता है लॉग स्केल के बेसिस पर क्या काम होता है? बताओ। देखो यार ये यूज वैसे इन जनरली होता नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे जसमीत जी कभी कभी कोई बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसको लेट नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी, ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफ में शो करेंगे ना तो काफी बड़ा दिखेगा ये। ठीक है, तो इसको ना लॉग स्केल में शो किया जाता है। लॉग स्केल का मतलब होता है 10 के बेस के, 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 1 लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सेल ओपन किया। देखिए ये वैसे इतना यूज नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं, राइट। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये कुछ छोटे वैल्यूज भी हैं और कुछ यहाँ पर ये मेरे बड़े वैल्यूज भी हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अब इनको मैं सेम स्केल पे लाना चाहता हूँ। इनको मैं क्या करना चाहता हूँ? सेम स्केल पे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा 10 रेज़ टू दी के पावर पे चलेगा। ठीक है, हाँ, ये मेरा 4 किसके आसपास है? ये मेरा 10 के आसपास है या ये मेरा 1 के आसपास है?
1 के आसपास है, तो इसे बोला जाएगा 10 की पावर, क्या बोला जाएगा इसे, 0। इसे मैं ऐसे शो कर रहा हूं, 10 की पावर 0। ये भी क्या होगा गाइस मेरा, 10 की पावर 0। अब ये किसके पास है बताओ, 100 के पास है या 1000 के पास है। देखो 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। 10 की पावर 1 क्या होता है, 10। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000। 10 की पावर 4, अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर देंगे, खैर ऐसे मतलब इसे, यहां पर हमें इसका पैटर्न लेके चलना है। एक मिनट, ये तो इसका इंक्रीमेंट ले लेगा ना, 1000, और इसका अगला क्या होगा मेरा, हाँ एक्सपोनेंशियल पे नहीं, नहीं वो एक्सपोनेंस कंट्रोल फ्लैश फिल वो अलग है, ठीक है। अब ये वाला जसमीत जी किसके पास है, नहीं ये 100 के पास है या 1000 के पास है, ये वाला। तो इसका 10 का पावर क्या बनेगा, 0 कहां से बन गया, 43, हाँ ये 10 के पास होगा, बिल्कुल सही। तो इसका क्या बनेगा, 10⁻1 बनेगा। ये किसके पास है, अरे ये देखो ना, ये 100 के पास है 43 या 10 के पास है, 10 के ज्यादा पास है ना। ये किसके पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, 100। 500 से ऊपर होता तो 1000 के पास माना जाता। तो 10⁻, इसे क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। अब इसी फॉर्म में ये बताओ, ये क्या माना जाएगा, 10 की पावर 3 माना जाएगा। ये वाला बताओ क्या माना जाएगा, ये वाला देखो, ये मेरा क्या था, ये देखो, ये मेरा 10 की पावर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। जितना पावर बोलेंगे जसमीत जी उतना 0 होगा, सिंपल सा कॉमन सा बात, ठीक है। तो ये इसमें 3 को छोड़ के कितने जीरोस हैं, 1 3, अब कैसे गिन रहे हो भाई, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, है ना। तो ये किसके पास है, 10 की पावर 10 या 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, राइट। तो ये जब हम यहां पर 10 की पावर 11 हुआ ना भाई, ये 3 5 के ऊपर होता तो ये 10 की पावर 12 पे जाता ना, ये 5 से कम है ना, यस या नो। तो ये जसमीत जी होता है लॉग स्केल बनाना, कि कभी मेरे पास ऐसा होता है कि छोटे वैल्यू भी आसपास घूम रहे और अचानक से बड़े वैल्यू भी आसपास घूम रहे, तो इनको सेम स्केल में कैसे दिखाएं। अगर इसका ग्राफ बनाना होता तो बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता, तो इसको किस ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं फिर, लॉग में। तो इसको देखते हैं जरा, इसको कॉपी किया, यहां एंटर डेटा पर आए, और यहां पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, यही था, अरे यही है ना डेटा। ऐड कॉलम के थ्रू जाओ सो दैट डिफरेंस आपको यहां पर दिख जाए। ये इन्होंने ना सॉल्व कर लिया, ये देखिए, ठीक है। 10 0 के ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया, 0 में भी कहां पर एग्जैक्ट 0.6 के आसपास। अब ये वाला देखिए, ये हमारा किसके क्लोज जा रहा था, 11 के जा रहा था ना, तो 11 पॉइंट कहां पर है ये मेरा, 53 के आसपास। जिसमें जी कुछ नहीं है, 10 की पावर 0.60 पास करोगे तो 4 आंसर आएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, यहां पर आप कैलकुलेटर पे गए और 10 की पावर, पावर क्या है यहां पर, ये रहा, ये तो स्क्वायर हो गया, मिनट, 10 की पावर क्या है भाई इधर, कहाँ प्लस माइनस, ये तो अलग है, इसमें कहाँ है वो पावर वाला, कहाँ है, इसमें साइंटिफिक नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। गूगल डायरेक्ट दे देता है, देखिए ये आ गया मेरा पावर, ये रहा, है ना। तो 10 की पावर यहाँ कितना था, 0.6, ये इतना था ना, ये देखिए 10 की पावर 0.6020, ये पूरा लोगे तो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, अभी फिलहाल मैं इतने पे इसे रखता हूं, तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, वही पूरा वैल्यू लोगे तो 4 के आसपास आ जाएगा। अरे क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो ये यही बताता है कि भाई
जब छोटे और बड़े वैल्यू मुझे एक स्केल में लेके चलने हो तो हम लॉग लेके चलते हैं। क्लास की बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही ये वाला आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये यूज होता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था आपका, साइन निकालना, कॉस निकालना, टेन निकालना, ठीक है। कभी कभार मैथमेटिकल डेटा आएगा तब इसका जरूरत पड़ेगा, राइट। हाँ, राउंड वाला यूज हो जाता है। राउंड वाला क्या करेगा, राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, या अपने अकॉर्डिंग राउंड करना है। राउंड अप का मतलब है सील वैल्यू पे राउंड करना, क्या करना, तो इसका राउंड क्या होगा, राउंड अप 0.6 का राउंड हो जाएगा 1, और राउंड डाउन क्या होगा इसका जसमीत जी, राउंड डाउन मतलब ये 0 के क्लोज लेके जाएगा। तो यहां पर ये हम रन कर देंगे तो देखो 0 हो गया मेरा। 11.53 राउंड अप क्या होता, 12, और 11.53 राउंड डाउन क्या होगा, 11 है ना, 0.53 है ना। 10.99 राउंड डाउन क्या होगा जिसमें जी, 10.01 राउंड अप क्या होगा, 11, मतलब 0.01 भी हो और तो भी राउंड अप ले रहे हैं तो कहां लेके जाएगा वो, उसके अपर वैल्यू पे लेके जाएगा। ये क्लियर है? और इसके अलावा अगर खुद का कुछ यूज करना हो तो यहां पर आकर के आप राउंड में अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं कि भाई कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है, 2 पे। ये रन किया तो देखो 2 डेसिमल प्लेस पे मेरा राउंड हो गया। अरे क्लियर है? ठीक है। और इसमें ये लास्ट वाला टॉपिक बचता है, ये जो हमने किया था, कहाँ गया वो हमारा ब्रांड वैल्यू वाला, नेगेटिव आ रहा था ना इधर, ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा था। तो इसमें यहाँ पर अंकित ये इंफॉर्मेशन बता देता है मुझे कि इसका साइन क्या है। तो साइन इसका क्या है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन शो करा देगा -1 पे, यार है ना -1। और अगर कोई पॉजिटिव होता तो 1 लिखा आ जाता। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है इवन ऑड क्या कर रहा है, यहाँ पर चेक कर रहा है कि नंबर इवन है या ये ऑड है। इसका फायदा क्या होगा, कल को मुझे ऑड वाले सारे डेटा पे एनालिसिस करना है तो मैं इवन ऑड चेक कर लूंगा, जहां ट्रू लिखा आएगा उसके अकॉर्डिंग उस पर एनालिसिस कर लेंगे। अरे क्लियर है ना? इसी के साथ आपका नंबर कॉलम भी डन होता है, डेट एंड टाइम कॉलम भी डन होता है, टेक्स्ट कॉलम भी डन होता है। ये होता है कि नहीं होता, तीनों डन। कल अगर मैं वर्कशॉप से फ्री हो गया, कल एक कॉलेज का वर्कशॉप है और मैं आ गया यहाँ पर, तो आपका इनका टेस्ट है, ठीक है। एक डेटा दूंगा, ये सारे एनालिसिस होंगे उस पर परफॉर्म, ठीक है। इन्हीं का, ये जो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्म में सीखा है, ठीक है। नंबर, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट वाला, बस यही तो बच रहा है ना हमारा, ये 3 बच रहे हैं इधर, अरे है कि नहीं है। कंडीशनल कॉलम बच रहा है इधर, और यहाँ पर 1-2 ऑप्शन बच रहे हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट डन हो गया है क्यों भाई बस, ठीक है। बाकी डन हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो यहीं पर हम इसे क्लोज करते हैं। समझ आया कि नहीं आया कैंडिडेट्स? नहीं आया आपको? नहीं आया तो बता दूंगा, इसलिए मैंने इफ लगाया था ना। एल्स में पास है, वो उस दूसरे वाले एल्स में है अभी उस एल्स के अंदर है वो दूसरा, ठीक है। वो चेक करेंगे, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट प्रैक्टिस करो आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।